हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी हैप्पी होंगे। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में अभी इस वक्त, उनकी करेंट एनर्जी, करेंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस ये कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है, और रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, जनरल रीडिंग होती है और ऑल साइंस रीडिंग है, आप सभी के लिए है रीडिंग। क्या है आपके पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स? तो चलिए इनके बारे में फोकस कीजिए, इनके बारे में सोचिए, गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे और हमेशा अपने इंट्यूशन का सुनिए, जो आपका इंट्यूशन कहते हैं। क्या है आपके पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? जजमेंट, ओके। यहाँ पर आया है टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं या कोई भी इनका साइन हो सकता है। तो देखिए राइट नाउ इनकी फीलिंग्स मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने फाइनेंसेस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इनका पूरा फोकस इनके फाइनेंसेस पर है, इनके कैरियर पर है, इनके फैमिली पर है, ओके। और मुझे लग रहा है कि इनकी एनर्जी ये है कि किसी भी तरह का जजमेंट ये अपने फैमिली को देना चाहते हैं, ओके, जजमेंट। और अगर आपके लिए देखूँ कि इनकी एनर्जी क्या है तो आपके लिए भी यही सोच रहे हैं, ठीक है। ये अपने फैमिली को जस्टिस देना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते, इनकी एनर्जी ये है। वैसे इस पर्सन को आप भी चाहिए, इनके फैमिली भी चाहिए, ओके। ये किसी को हर्ट पहुंचाना नहीं चाहते। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है यहाँ पर, ओके। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है यहाँ पर, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये पर्सन किसी को हर्ट नहीं पहुंचाना चाहते, ना आपको, ना अपने फैमिली को, ना किसी और को, ओके। ये सबको जस्टिस देने के, ये सबको जस्टिस देना चाहते हैं, ओके। ये किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते। इनकी एनर्जी राइट नाउ ये है। ये ऑलरेडी आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं जो आपसे यूनियन के लिए सोच रहे हैं, ओके, करना चाहते हैं आपके साथ, आपसे मिलना चाहते हैं, या तो आपके फैमिली से मिलकर कुछ बातें करना चाहते हैं आपको, आपके मैरिज को लेकर। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेस। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा वक्त लिया है और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अभी भी अपना वक्त ले रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस रही है, ओके, और अभी भी है। और एक वक्त पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनको कुछ समझ नहीं आया है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं ये पर्सन कभी एक वक्त पर, बट मुझे अब लग रहा है कि इस पर्सन ने ये क्लियर हो गए हैं, ठीक है। ये पर्सन क्लियर हो चुके हैं, इनको समझ आ गई है कि इस पर्सन को क्या करना है आखिर। और अगर आपके रिश्ते के बारे में सोचूं कि इनकी एनर्जी क्या है, तो ये पर्सन विक्ट्री का कार्ड होता है, ठीक है, ये कार्ड। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ विक्ट्री के लिए सोच रहे हैं, सक्सेस के लिए सोच रहे हैं, आपको जस्टिस देने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। इन्होंने आपको ऑप्शंस की तरह लिया है और अपना बहुत वक्त लिया है, ठीक है। ऑलरेडी इस पर्सन ने बहुत वक्त ले लिया है और अब ये पर्सन क्लियर है कि इनको चाहिए क्या, ओके। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, ये आपके क्रश हो सकते हैं, ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, ठीक है आपके। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे यूनियन के लिए, रिकन्सिलेशन के लिए सोच रहे हैं, बात करने के लिए सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में आने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है मुझे लग रहा है, बट ये पर्सन आपको भी अपने लाइफ में चाहते हैं। ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड हो सकते हैं, बट इस पर्सन को आप भी चाहिए। टेम्परेंस, बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं अपने लाइफ को, आपको, ठीक है। इस पर्सन को बैलेंस करना है। मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत के लिए सोच रहे हैं आपके साथ, और इस पर्सन ने भी अपने कैरियर में या तो लाइफ में एक नई शुरुआत की है। इनको बैलेंस चाहिए सब कुछ, काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस रही है कभी इनका लाइफ। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेस, एंड यहाँ पर आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं अपनी फैमिली से, अपनी फ्रेंड्स से, ठीक है, पूछताछ कर रहे हैं। आप दोनों के कौन फ्रेंड्स हैं मुझे लग रहा है। और
कुछ तो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं ये, ठीक है, या तो सबको शॉर्ट आउट करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि आपसे बातचीत करना चाहते हैं ये, ओके। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स, ये आपके पास्ट लवर हो सकते हैं जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ, जिस पर्सन ने आपको ऑप्शंस की तरह लिया या तो थर्ड पार्टी में रखा, ओके, आपको जस्टिस नहीं दी जिन्होंने। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अब आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, अपना लव, अपना केयर एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आपको अभी भी लव करते हैं या आपको अभी भी चाहते हैं, ओके। ये पर्सन अभी भी आपको अपने लाइफ में चाहते हैं। मुझे यहाँ पर यूनियन दिखाई दे रहा है, ये पर्सन यूनियन के लिए सोच रहे हैं और ये अपने फ्रेंड से या तो किसी से आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा पैशन है इनमें आपके लिए। एक वक्त पर इनको समझ नहीं आया था कि इनको चाहिए क्या। हैंगमैन और 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो इनकी एनर्जी ऐसा है ना कि देखिए, मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के बीच, ओके। लड़ाई झगड़ा तो हुआ है इस पर्सन के साथ आपका, या तो ये हो सकता है, ठीक है, कि इस पर्सन के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है रिसेंटली या तो कभी। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने सिचुएशन में स्टक हैं, ठीक है। ये ऐसा सोचते हैं आपके साथ विक्ट्री के लिए, यूनियन के लिए, सब कुछ बैलेंस करने के लिए। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि काश सब कुछ सही हो जाता, काश सब मान जाते, काश आप दोनों एक हो जाते, आपका यूनियन हो जाता। ये ऐसा ड्रीम्स में देखते हैं, इमेजिन करते हैं। बट ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अभी भी अपने सिचुएशन में स्टक हैं, ओके। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सन को आपके पास आना हुआ तो बहुत सारे लोगों के खिलाफ जाना पड़ेगा, इनके फैमिली, इनके फ्रेंड्स या तो कोई और, ओके। और मुझे लग रहा है कि कुछ लोग के लिए कि ये पर्सन तैयार है, ये पर्सन रेडी है इनके अगेंस्ट जाने के लिए, ओके। ये इस एनर्जी से बाहर निकले हैं, ओके। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इस एनर्जी से बाहर निकले हैं क्योंकि इस पर्सन ने ऑलरेडी बहुत सा वक्त लिया है और अब ये रेडी हैं इक्वल गिव एंड टेक के लिए, ओके। आपको ऑफ़र करने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपके पास आने के लिए। इस पर्सन ने बहुत सोचा है, बहुत विचार किया है, तब जाकर इनको समझ आया है कि आपके बिना इनका लाइफ कुछ भी नहीं है, ओके। और इनको आपसे ही मैरिज करनी है। अगर ये सिंगल है तो आप सिंगल हो तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद इस पर्सन ने डिसाइड किया है कि इस पर्सन को आपके पास आना है, ठीक है। ये मुझे दिखाई दिया है। और अगर इस पर्सन को आपके पास आने में डिले हो रही है तो वजह ये दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं वापस से आप दोनों के बीच मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, जिसकी वजह से ये रुक जाते हैं आपको मैसेज या कॉल करते करते। क्योंकि ये पर्सन और ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहते चीज़ों को, ओके। जो कुछ भी आप दोनों के बीच है, ये पर्सन और भी ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहते रिलेशनशिप को। आपको लग रहा होगा कि रिलेशनशिप तो ऑलरेडी ख़राब है, तो और कैसा। तो इनका एनर्जी ये है ना कि आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, इनको सही करना है। बट अगर इन्होंने बातचीत करने की कोशिश की तो कहीं फिर से वापस से आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, ये इनकी एनर्जी है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको मैसेज या कॉल करते करते रुक जाते हैं। बट इनकी एनर्जी यही है, आपके साथ यूनियन, रिकन्सिलिएशन, आपको कुछ ऑफ़र करना, ओके। आपको बताना कि अभी भी आपको पसंद करते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं सब कुछ। क्या है इस पर्सन की एनर्जी? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और यहाँ पर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो इस पर्सन ने या तो आपका दिल तोड़ा है या तो इस पर्सन का दिल टूटा है, ठीक है, मुझे लग रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये ना इनकी पास्ट एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आया है, ठीक है। और इस पर्सन ने आपको ऑप्शंस की तरह लिया, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो, ओके। इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुँचाया है अपने वजह से, अपने फैमिली के वजह से, ठीक है। इनका जो भी बिहेवियर था, इनका जो भी बिहेवियर रहा है, उनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट में रहे हो। और मुझे लग रहा है कि अब ये पर्सन इस एनर्जी से बाहर निकले हैं,
ओके। अगर ये पर्सन आपको जगल कर रहे थे, आपको ऑप्शंस की तरह ले रहे थे, आपके साथ इनका बिहेवियर सही नहीं था, तो किसी और ने इस पर्सन के साथ वैसा ही बिहेव किया है जो ये पर्सन आपके साथ किया करते थे। ओके, तब जाकर इनको अकल आई है, तब जाकर इनको समझ आई है कि आपका प्यार सच्चा है। ओके, और आप जैसा लव केयर इस पर्सन को कहीं से नहीं मिल सकता। ओके, आपके एफर्ट्स को, आपके लव केयर को ये पर्सन देखने लग गए हैं। काफ़ी ज़्यादा सोचे ये पर्सन, ठीक है, सोचते हैं आपको, काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं आपकी लव, आपकी केयर को। और मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन का दिल टूटा है, ठीक है। अगर ये किसी और के साथ है तो वहाँ पर भी थर्ड पार्टी आई है। ओके, तब जाकर इनको समझ आया कि इस पर्सन ने आपको कितना हर्ट पहुँचाया है। जब इस पर्सन को हर्ट पहुँचा तब इनको समझ आई कि इस पर्सन ने आपको हर्ट पहुँचाया है, आपको पेन दिया है, और अब ये पर्सन आपके बारे में वापस से सोचने लग गए हैं। ओके, बट इनको पता नहीं है कि आप इस पर्सन को माफ़ करोगे कि नहीं, आप वापस से इस पर्सन को अपनी लाइफ में लोगे कि नहीं। टोटलिटी, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हैं आप दोनों के बीच। ओके, या तो आप दोनों दूर दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या तो फिजिकली आप दोनों के बीच डिस्टेंस आई है, या तो इमोशनली डिस्टेंस आई है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है इन्होंने। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, आपसे बातचीत करने के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वजह थर्ड पार्टी है, वजह आप दोनों के बीच कास्ट रिलेशन, फैमिली नहीं मार रही, ऐसा हो सकता है, या तो कोई और थर्ड पार्टी हो सकता है जिसकी वजह से पर्सन अभी भी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये आपको काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, इनके ड्रीम्स में आप आते हो या आपको ड्रीम्स में देखते हैं। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। ओके, और आपका लव, आपका केयर काफ़ी ज़्यादा इनको याद आता है, वो सब जो आपने इनको दिया है। ओके, आपका गिफ्ट, आपका जो भी मैसेज आप दोनों के बीच, जो भी मैसेज आपने इनको किया है, ये पर्सन पढ़ते हैं। डिलीट इस पर्सन ने नहीं किया है, और जब ये पर्सन वो सब देखते हैं, आपके पिक्स, आपके मैसेजेस, आप दोनों के चैट्स, तो और भी ज़्यादा इनको रिग्रेट होता है, पछतावा होता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, आप इनकी लाइफ में नहीं हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं आपसे मिलने के लिए। ओके, आपसे मिलने के लिए, यूनियन के लिए, बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे एफर्ट्स डाला जाए, कैसे आपको अप्रोच किया जाए, इनको समझ नहीं आ रहा है। बट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन रेडी हैं, ठीक है, ये पर्सन रेडी हैं आपसे यूनियन के लिए, अपना सब कुछ देने के लिए, अपना 100% अब देना चाहते हैं ये पर्सन। ओके, और अगर इस पर्सन ने कभी एफर्ट्स नहीं डाला था आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो उस चीज़ का रिग्रेट है इनको। ओके, और अब ये पर्सन अपना 100% देना चाहते हैं। ऑर्डरीनेस, इनर वाइज, तो मुझे लग रहा है कि ये आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है, आने के लिए सोच रहे हैं आपके लाइफ में, अपने इंट्यूशन का सुन रहे हैं, अपने दिल का सुन रहे हैं। ओके, गॉड यूनिवर्स इस पर्सन को आपकी ओर पुश कर रहे हैं, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, इस पर्सन को गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से इस पर्सन को गाइड किया जा रहा है कि इस पर्सन को आखिर जाना कहाँ है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन का सुनने लग गए हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने लग गए हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं साईं बाबा का मैसेज क्या है आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं साईं बाबा आपको इस सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। टालना, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, या तो पास्ट की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, विचारते हैं, तो वैसा आप ना करें, ठीक है। जितना आप सोचेंगे ना कि आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा दुख है, पेन है, कितना ज़्यादा दर्द है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपको पेन होगा, आपको हर्ट होगा, और वही चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। तो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि जितना हो सके आप खुद को पॉजिटिव रखिए, जितना हो सके पास्ट की चीज़ों को, जो आपको पेन मिला है, दर्द मिला है, उसे मत याद कीजिए, ठीक है, उसे आपको सोचना भी नहीं है। ओके, और जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है उसका सामना कीजिए, दुखों का सामना कीजिए।
जितना हो सके उस पेन से, उस दर्द से खुद को निकालने की कोशिश कीजिए। उसके बारे में सोचिए भी मत। ना किसी और से कहें कि इस पर्सन ने आपको कितना पेन दिया है, आपकी लाइफ में कितना दुख है, दर्द है। मत सोचिए उस सब चीज़ों के बारे में। जितना हो सके आप खुद को पॉजिटिव रखें, क्योंकि जो आप सोचोगे वही होगा। ओके, तो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय।